नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ हर्षित में। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, क्वेश्चनों को नोट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है और कह रहा है क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा आपको बताना है। सीरीज देखिए, सीरीज है 15, 18, 13, 20, 11 और क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ठीक है। तो सीरीज देखिए क्या है, 15, 18, ठीक है। 15 है, 18 है, 13 है, 20 है, 11 है और क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए अगर इस आप लोग देखेंगे तो यहाँ 15 है, फिर 18 है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ठीक है। तो इस टाइप क्या करते हैं, अगर इसका टाइप क्वेश्चन करना है तो आप लोग को देखिए गैप लेकर करेंगे। देखिए 15 से एक गैप करके 13, 13 के बाद क्या है 11, 11 के बाद क्या आएगा, तो ये गैप होगा तो इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इससे देखिए 18 से 20 और 20 से अगला संख्या क्या होगा, 18 में प्लस 2 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 20, और 20 में प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पर क्या आएगा 22 आएगा। देखिए 22 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप इसका क्या करेंगे, गैप ले लेके तो डिफरेंस ले लेके करेंगे तो भी इसका आंसर जो है 22 ही आएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि 841 इक्वल टू 3 लिखा गया है, 633 बराबर 5 लिखा गया है तथा 425 बराबर 7 है तो 217 बराबर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। 217 बराबर क्या होगा आपको बताना है। देखिए क्या है, 841 इक्वल टू क्या लिखा गया है 3, 633 इक्वल टू क्या लिखा गया है 5, उसी तरह 425, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 425 बराबर लिखा गया है 7, तो आपसे बोल रहा है 217, 217 बराबर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें 841 बराबर 3 लिखा गया है, तो आप लोग बताइए इन तीनों नंबरों का ऐसा क्या किया जाए कि 3 आ जाए, ठीक है। आपको प्लस माइनस डिवाइड इंटू कुछ भी करिए, लेकिन आपको यहाँ पे 3 लाना है, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, अगर हम लोग करें 4 1 5, इसको ऐड कर लेते हैं, 4 1 5 और 8 में से 5 गया 3, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखिए, 8 माइनस 4 1 5 होता है, तो 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए 3 3 6 और 6 में से 6 होगा 0 होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला तो नहीं हो रहा है, ठीक। तो और क्या होगा अब देखिए, अगर हम लोग ये करें, देखिए 8 है तो 8 को अगर हम लोग डिवाइड कर दें किससे, 4 से, ठीक है। इस वाले नंबर से डिवाइड कर दें और माइनस सॉरी प्लस का 1 कर दे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये डिवाइड होगा तो ये 2 होगा और 2 + 1 3। उसी तरह देखिए 6 को अगर हम लोग डिवाइड कर दे किससे, 3 से, और प्लस कर दे क्या 3, तो 3 से ये कितने बार में जाएगा 2 बार में, और 2 + 3 कितना होता है 5 होता है। तो यहाँ 5 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या कर रहा है, दूसरे नंबर को पहले नंबर से डिवाइड करके और जितना आ रहा है उसको तीसरे नंबर से ऐड कर दे रहा है, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का 5, तो 4 2 से 4 कितना जाएगा 2 बार में, और 5 + 2 कितना होता है 7, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी तरह देखिए 2 डिवाइडेड बाई 1 और प्लस का 7, तो 1 से 2 कितना कटेगा 2 बार में कटेगा, और 2 + 7 कितना होता है 9 होता है। तो यहाँ क्या आएगा 9 आएगा। देखिए 9 ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और वीडियो को अच्छी लग रही होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद करके ट्राई करिए। कह रहा है कि उस विकल्प को चुनें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। आपसे कह रहा है कि 54 जिस तरह 41 से संबंधित है उसी तरह 32 किससे संबंधित होगा, आपसे बताना है, ठीक है। आपको बताना है। चलिए एक बार आप लोग खुद ट्राई करिए क्वेश्चन करने का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करिए और कमेंट में आंसर बताइए इसका क्या होगा, ठीक। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए 54 का संबंध 41 से है, तो 32 का संबंध किससे होगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए 54 को हम लोग 41 कैसे लिख सकते हैं, ठीक। 54 को 41 कैसे लिख सकते हैं, 5 4 9, 9 5 45 नहीं, ठीक है। 54 अगर हम लोग देखिए 5, ठीक है, 5
और गुणे 4 कर दे, क्या 5 गुणे 4 कितना हो जाएगा 20, और 20 का 2 गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 40, और प्लस 1 कर दे, ठीक है, तो 41 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुणे 4 कितना होता है 20, 20 प्लस 20 गुणे 2 40, और 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए अगर हम लोग 32 को 3 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 2, ठीक, 3 गुणे 2 हो जाएगा 6, और 6 गुणे 2, ठीक है, इसको डबल कर देंगे ऐसे करके, और प्लस का 1, 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 13, तो यहाँ क्या आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है 13 आ रहा है, और तो 13 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है 13 दिख रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका मेथड 1, ठीक है, ये तो मेथड 1 हो गया। और एक तरह से और ये सॉल्व हो सकता है, देखिए कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए 54 है, 54 का संबंध 41 से है, तो देखिए 5 और 4, ठीक है, अगर हम लोग 5 का स्क्वायर कर दे, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दे तो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 का कितना होता है 16, ठीक है, तो 25 प्लस 16 कितना होगा 41 होगा, ठीक है। उसी तरह देखिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 9 4 कितना होगा, 9 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, देखिए इधर से भी 13 आ रहा है, ये है आपका मेथड नंबर 2, ठीक है। आपको देखिए 13 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। देखिए इस हिसाब से आपका दो मेथड आपको दिखाया हूँ, मेथड 1 मेथड 2, ठीक है। आपको जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वो आप किसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि किसी भाषा में UNIQ को SJCI लिखा जाता है, उसी भाषा में मोड को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा गया है, UNIQ को क्या लिखा गया है SJCI लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए इसको UNIQ को SJCI लिखा गया है, तो ऐसे आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या किया गया है, लेकिन जब इसकी नंबरिंग आप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या हुआ, ठीक है। तो U कितने पे आता है 21 पे आता है, N कितने पे आता है 14 पे, I कितने पे आता है 9 पे, Q कितने पे आता है 17 पे, ठीक है। S 19 IJ 10 3 9, ठीक है। अब देखिए 21 है, यहाँ 19 है, 14 10 9 3 17 9, ठीक है। तो 21 से 19 हो रहा है, 21 से 19 हो रहा है, क्या हो रहा है माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। 14 से 10 हो रहा है, माइनस का क्या हो रहा है 4 हो रहा है। 9 से 3 माइनस का क्या हो रहा है 6 हो रहा है, ठीक है। और 17 से 9 हो रहा है, 17 से 9 हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस है बताइए, 17 से 9, तो 17 से 9 कितने का हो जाएगा 8 का, माइनस का 8, 17 में 8 जोड़ेंगे, सॉरी 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आपको ऐसे करना है कि 17 है 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ऐसे काउंट करके करना है, ठीक है। तो कितने गैप हो जाएगा 8 का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है -2 -4 -6 -8 ये चल रहा है इसमें, ठीक है। क्या चल रहा है -2 -4 -6 और -8, ठीक है। अब इस तरह देखते हैं मोड में क्या होगा, MODE, ठीक है। M कितने पे आता है 13 पे, O कितने पे आता है 15 पे, D 4 पे, E 5 पे, ठीक है। तो -13 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। 15 में से -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 4 में से -6 करेंगे, क्या करेंगे 4 में से जब -6 करेंगे, अब देखिए 4 में से -6 कैसे करेंगे, तो 4 में करेंगे तो हो जाएगा क्या इससे 26, और 26 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 24, ठीक है, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 5 में से -8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23, ठीक है। जैसे ही 24 आया वैसे 23 आया, ठीक है। अब देखिए 11 पे क्या आता है, तो 11 पे हमारा आता है K, यहाँ भी 11 तो K। 24 पे क्या आता है, तो 24 पे आता है X, और 23 पे क्या आता है W, मतलब कि मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा KKXW, ठीक है, KKXW हो जाएगा, ठीक है। देखिए KKXW कौन सा ऑप्शन में, देखिए KKXX ये नहीं होगा, KKXT ये भी नहीं होगा, KKXB ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कैलेंडर से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि 24 फरवरी 2003 को बुधवार है, सो यहाँ बुध होगा, बुधवार है, तो 21 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा आपको बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं टेस्ट के तौर पर रख रहा हूँ, आप लोग इसका जो आंसर है वो क्या करेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।